कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ आने वाले समय में अपने नियमों में अहम परिवर्तन करने की तैयारी में है। इसका उद्देश्य कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ और कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस का दायरा बढ़ाना है। इसके तहत सरकार वेतन सीमा को वर्तमान 15,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह करने पर विचार कर रही है, ताकि अधिक कामगार इन योजनाओं के अंतर्गत अनिवार्य रूप से शामिल हो सकें। अभी के नियम के अनुसार जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15,000 रुपए महीने से ज्यादा है, वो चाहे तो ईपीएफ और ईपीएस के दायरे से बाहर रह सकते हैं। ऐसे कर्मचारियों को जबरन शामिल करने का अधिकार नियोक्ताओं के पास नहीं है। बड़ी संभावना है कि ईपीएफओ का केंद्रीय न्यासी बोर्ड इस प्रस्ताव पर अपनी अगली बैठक, जो दिसंबर या जनवरी में होने की संभावना है, उसमें इस बदलाव पर चर्चा कर अंतिम मंजूरी प्रदान करे। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार श्रम मंत्रालय द्वारा किए गए आंतरिक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि अगर वेतन सीमा 10,000 रुपए प्रति माह बढ़ाई जाती है तो 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को अनिवार्य तौर पर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में लाया जा सकेगा। कई श्रमिक संगठनों का कहना है कि लंबे समय से वेतन सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही है, क्योंकि महानगरों में कम और मध्यम कौशल वाले लाखों कर्मचारियों का मासिक वेतन पहले ही 15,000 रुपए से ज्यादा है, लेकिन वो ईपीएफ सुरक्षा से वंचित रह जाते हैं। सीमा बढ़ने से वो स्वचालित रूप से ईपीएफओ के सदस्य बन जाएंगे। मौजूदा व्यवस्था में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों 12% का योगदान करते हैं। कर्मचारी की पूरी राशि ईपीएफ खाते में जाती है, जबकि नियोक्ता के अंशदान का एक हिस्सा 3.67% ईपीएफ में और दूसरा हिस्सा 8.33% ईपीएस खाते में जमा होता है। प्रस्तावित बदलाव लागू होने पर ईपीएफ और ईपीएस में जमा होने वाली राशि स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी, जिसके कारण पेंशन फंड भी मजबूत होगा और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली रकम और ब्याज से होने वाली बचत में इजाफा होगा। फिलहाल ईपीएफओ के फंड का कुल आकार लगभग 26 लाख करोड़ रुपए है और करीब 7.6 करोड़ सक्रिय सदस्य इससे जुड़े हुए हैं। विशेषज्ञों की माने तो ये परिवर्तन सामाजिक सुरक्षा कवरेज को व्यापक रूप से बढ़ाने की दिशा में सकारात्मक कदम होगा, क्योंकि वर्तमान समय में वेतन संरचना में काफी बदलाव आया है और 15,000 रुपए की सीमा अधिकतर कर्मचारियों की आर्थिक वास्तविकता से मेल नहीं खाती। प्रस्तावित सीमा 25,000 रुपए करने से बड़ी संख्या में कर्मचारी औपचारिक बचत प्रणाली का हिस्सा बन जाएंगे, जिससे वो लंबी अवधि में मजबूत वित्तीय सुरक्षा हासिल कर सकेंगे। आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में ईपीएफ जैसी योजनाएं स्थिर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए और भी अहम हो जाती हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि अधिक कर्मचारियों को पेंशन और ब्याज आधारित बचत का लाभ मिलेगा, जो भविष्य के आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगा। विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि इस तरह की पहल न केवल कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ाएगी, बल्कि देश की समग्र आर्थिक संरचना को भी मजबूत करेगी, क्योंकि अधिक आबादी संगठित बचत प्रणाली का हिस्सा बनेगी। इस संशोधन को भारत की श्रम नीति में एक आगे बढ़ा हुआ कदम माना जा रहा है, जिससे औपचारिक सेक्टर का दायरा बढ़ेगा, सामाजिक सुरक्षा का लाभ अधिक लोगों तक पहुंचेगा और कर्मचारी वर्ग को सुरक्षित एवं स्थिर भविष्य सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। सटीक और भरोसेमंद खबरें अब आपके मोबाइल पर अभी डाउनलोड करें न्यूज नेशन ऐप, एंड्रॉइड और iOS पर उपलब्ध। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।